दोस्तों आज के वीडियो में ना कमाल होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि टॉपर किस प्रकार से पढ़ करके यूपीएससी एग्जाम में टॉप कर जाता है। तो ये दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज है, टॉपर जो है पढ़ाई करने से पहले उस पूरे चीज का एम बनाता है। करने का मतलब ये हुआ कि जब सुबह जगते हैं टॉपर पूरे दिन का एम बनाता है कि आज मुझे पूरे दिन में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कितने घंटे पढ़ने हैं, कितने घंटे आंसर राइटिंग लिखना है। तो इन सारी चीज का क्या करता है टॉपर, सुबह उठते ही लिखा जोखा करता है और इन सारी चीज को पूरा करता है। आप में से बहुत सारे छात्र होंगे जो इन सारी चीजों को लिखते होंगे लेकिन पूरा नहीं कर पाते होंगे। तो आपको भी क्या करना है, सुबह उठना है और पूरे दिन क्या क्या करना है उसका एम बनाना है और उन सभी लिखे हुए चीज को पूरा करना है। जब तक पूरा नहीं करिएगा तब तक सोइएगा नहीं, क्योंकि टॉपर के अंदर यही खासियत होती है। सेकेंड चीजें हैं कि आपको रिवाइज के ऊपर बहुत ही ज्यादा फोकस करनी है। टॉपर्स का मानना है कि बहुत सारे छात्र जो क्लास करते हैं, क्लास सभी करते हैं, आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, इंडिया में बहुत सारे छात्र हैं जो क्लास करते हैं लेकिन क्लास का रिवाइज नहीं करते हैं। तो आपको क्लास के रिवाइज पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। सिर्फ क्लास करने से हो जाने वाला कुछ नहीं है। क्लास करने के बाद आपको 10 से 5% चीजें याद रहती है, वहीं अगर आप उसको रिवाइज कर लेते हैं तो आप उसका कितना हिस्सा याद रख पाते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए भाई रिवाइज के ऊपर आपको ध्यान देना है। रिवाइज सबसे बड़ी चीज आती है प्रिपरेशन के दौरान। रिवाइज करते हैं तभी तो आप पढ़ाई कर रहे हैं। क्लास में जा रहे हैं वहां तो सिर्फ आप नोट्स बना रहे हैं, अगर चीजों को समझे तो आपको रिवाइज के ऊपर ध्यान देना है। तीसरी चीज है तो एक बुक को 10 बार पढ़नी है, ना कि 10 बुक को एक बार पढ़नी है। टॉपर्स बताते हैं कि मैंने 10 बुकों को एक बार नहीं पढ़ा बल्कि एक बुक को 10 बार पढ़ा। इससे फायदा क्या होता है दोस्तों, देखो यूपीएससी का कोई सिलेबस लिमिट नहीं है कि इस बुक से सारा क्वेश्चन आएगा, ऐसा कहीं पर लिखा हुआ भी नहीं है। सिर्फ टॉपिक लिखे हुए हैं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। तो आपको एक बुक को ही 10 बार पढ़ करके उससे कंसेप्ट बनाने हैं। आपको चीजों को रट्टा मार करके कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो एक बुक को 10 बार पढ़ना है, ना कि 10 बुक को एक बार पढ़ना है। और आगे बढ़ते हैं। हाँ, नोट्स बनाना है आपको। देखो नोट्स बनाना सबसे बड़ी कला है। नोट्स आप भी बनाते होंगे, मैं भी बनाता हूँ, सभी छात्र बनाते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन टॉपर्स का नोट्स कुछ अलग होता है। क्या कुछ अलग होता है वो मैं आपको बताता हूँ। टॉपर्स जैसे कि आप क्लास करने जाते हैं कहीं पे या फिर आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, आप तो जो टीचर पढ़ा रहे हैं आप वो लिख लेते हैं और आप समझ लेते हैं उसी को अपना नोट्स, लेकिन उसको नोट्स अपना नहीं मानना है। पढ़ाई हुए चीज को आप घर पर जाकर के पढ़ें, उसके बाद अपने से पढ़ने के बाद उस सारे चीजों का एक कॉपी में शॉर्ट नोट्स बनाए, अपने याद किए हुए चीजों का शॉर्ट नोट्स बनाए, तब वो आपके लिए शॉर्ट नोट्स तैयार होता है। और उसमें जो भी करंट अफेयर्स आते जाए तो उसको इंप्लीमेंट करते रहना। आगे आपको बताऊंगा करंट अफेयर्स का कितना बड़ा रोल है यूपीएससी एग्जाम में, बने रहिएगा। चौथी चीज आपको बताने वाला हूं, चीजों को रटना नहीं है, चीजों को समझने की कोशिश करना है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात दोस्तों, यूपीएससी एग्जाम में आप जो क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे वो क्वेश्चन आने वाला बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वहां पे आने वाला क्या है, आपके कंसेप्ट पे वहां पे क्वेश्चन बनने वाला है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आने वाला है। क्लास 10th में जो आप पढ़ के गए थे वही चला आया, वैसा नहीं होने वाला है दोस्तों। इसलिए आपको रटना नहीं है, चीजों को समझना है मैथ की तरह, है ना। तो ये बहुत बड़ी चीजें हो जाती है, क्योंकि छात्र ये इसमें रह जाते हैं कि अगर हम इतना रट जाते हैं तो मुझसे यूपीएससी हो जाएगा, उस छात्र से नहीं हो पाता है। टॉपर्स बताते हैं अगर आप समझ के जाते हैं चीजों को तभी आप वहां पे क्वेश्चन को एनालाइज कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए आंसर राइटिंग पे विशेष बल देनी है, आंसर राइटिंग पे विशेष बल देना है, क्योंकि आंसर राइटिंग अगर आपका बेहतर रहेगा तभी तो आप मेंस एग्जाम में कमाल कर पाएंगे। प्रीलिम्स एग्जाम तो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है लेकिन मेंस एग्जाम सब्जेक्टिव टाइप का होता है। और साथ ही साथ इसके आंसर राइटिंग का जो स्पीड है उसको इंक्रीज करने की कोशिश करना है। जैसा कि बताते हैं कि आपको आपका अगर आंसर राइटिंग इंक्रीज रहता है, बहुत ज्यादा रहता है, और यूपीएससी एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन के बारे में अच्छा खासा लिख करके चले आते हैं, तब पर भी आपका सिलेक्शन होने का चांस हो जाता है। आपको अच्छी सर्विस मिले चाहे ना मिले, अगर आप सभी क्वेश्चन को लिख करके अच्छे तरीके से चले आते हैं
मिनिमम से मिनिमम तरीका से भी अगर आप लिख के चले आते हैं करंट अफेयर से रिलेट करके, तो आपका सिलेक्शन होने का चांस बन जाता है। तो इसका मतलब हुआ दोस्तों, सभी क्वेश्चन को टच करने के लिए आपको जो राइटिंग का स्पीड है उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो आप अपने राइटिंग के स्पीड को बढ़ाएं और क्वेश्चन को उठाएं और उस क्वेश्चन का आंसर लिखने की शुरुआत करनी है ना। अगले चीज देखिए क्या टॉपर बताते हैं कि करंट अफेयर्स से चीजों को रिलेट करते हुए आंसर लिखना है। सबसे बड़ी बात, शायद इस वीडियो का सबसे बड़ी बात हो सकती है इस यूपीएससी एग्जाम के लिए, सबसे बड़ी बात कि चीजों को करंट अफेयर से रिलेट करते हुए आंसर लिखनी है। यूपीएससी एग्जाम में जब भी आप आंसर लिखते हैं दोस्तों, वो आंसर बोरिंग नहीं होनी चाहिए। बोरिंग अगर आपका आंसर होता है तो कॉपी चेक करने वाले जो शिक्षक होंगे वो आपके कॉपी को भी चेक तो करेंगे भैया, लेकिन आपके आंसर को नहीं पढ़ेंगे, है ना। तो वहीं आप अगर उसमें करंट अफेयर्स के मुद्दे जोड़ देंगे, 1 2 लाइन 4 लाइन, कुछ ऐसी चीजों से स्टार्ट करनी है ताकि जब उसको पढ़ें तो लगना चाहिए यार मुझे इसको पूरा पढ़ना है। आप अपने कॉपी चेक करने वाले को मजबूर कर दो अपने आंसर को पढ़ने के लिए। इस प्रकार के आंसर आपको लिख करके आने हैं एग्जाम में, तभी आपका सिलेक्शन होगा, अच्छे रैंक पे जाएंगे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। आगे टेस्ट सीरीज पे ज्यादा से ज्यादा बल देना है। आप भी पढ़ते हैं, सभी छात्र पढ़ते हैं, लेकिन टेस्ट सीरीज वादा करता हूं कि आप में से बहुत सारे छात्र नहीं देते होंगे। ये बहुत ही सच्चा वाली बात है दोस्तों। आपको टेस्ट सीरीज देना है। टेस्ट सीरीज देने से आपकी असली औकात पता चलती है कि आप कितने पढ़े हो। टेस्ट सीरीज देना है और सिर्फ औकात ही आपकी पता नहीं चलती है, इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट करने सिखाता है टेस्ट सीरीज कि आपने इतने टाइम के अंदर पूरे क्वेश्चन को टच किया या नहीं किया, क्वेश्चन को सॉल्व किया या नहीं किया। अगर आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो कॉपी चेक होता है, तो आपको नंबर भी बताए जाते हैं कि आपने कितने नंबर लाए हैं। तो टेस्ट सीरीज बहुत बड़ी चीजें हैं, आपको टेस्ट सीरीज देना है। और आगे 2 पॉइंट बताऊंगा, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। अगला 2 पॉइंट है कि आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखना है अपने पढ़ाई के दौरान। दोस्तों होता क्या है छात्रों में कि 1 मंथ पढ़ते हैं, 2 मंथ पढ़ते हैं, 2 दिन पढ़ते हैं, 1 दिन पढ़ते हैं, उसके बाद खेला खत्म। उसके बाद सीधा कोचिंग जाएगा, बस बैग रखेगा, घूमने चले जाएगा। ऐसे छात्र का यूपीएससी में सिलेक्शन कभी नहीं होगा। आपको मेहनत करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी बनाए रखना पड़ेगा, 1 2 साल, तभी होगा। अगली पॉइंट देखिए, सारी इंपॉर्टेंट हो सकती है, वही रेगुलर वाली चीज आती है। कंसिस्टेंसी बनाए रखना है या फिर रेगुलर बनाए रखना है। रेगुलर आपको पढ़ते रहना है, मेहनत करते रहना है, और कड़ी मेहनत करिएगा तभी तो सक्सेस मिलेगी। बहुत कंपटीशन है, आप इस चीज को जीत सकते हैं, आप आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं, लेकिन रेगुलर रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना पड़ेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो से क्या सीख मिली है और क्या सीख नहीं मिली है, हमें इस वीडियो में क्या इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। धन्यवाद।